जय हिंद साथियों, आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ आगे की कड़ी में रवि कुमार शर्मा से, इनका ट्रेडमैन में हुआ है, और राजू दास से, इनका जीडी शोल्डर में हुआ है। राजू चूरू से हैं और रवि हनुमानगढ़ से हैं। तो आप दोनों को मेरी ओर से बधाई चयन की। तो सबसे पहले रवि से जानते हैं कि रवि, आपका ट्रेडमैन के लिए चयन हुआ है, तो आप कितवीं पास ट्रेड में सिलेक्ट हुए हो? 10वीं पास ट्रेड में। तो जैसे पहले ये माना जाता ट्रेड में चयन बहुत हार्ड है, सीटें आती है नहीं आती है, उस टाइम कैसा लगा फॉर्म भरते टाइम? वोटर लगा था ऐसे था भी होगा कि नहीं होगा? और पहली भर्ती थी आपकी, पहली भर्ती में आपने कितने टाइम में दौड़ पास कर दी? 5 महीने। यहाँ पूरे प्रॉपर 5 महीने दिए? हाँ जी सर। अच्छा, तो थोड़ा अपने गांव का नाम और पिताजी का नाम भी पूरा एक्सप्लेन कर देंगे आप? मेरा नाम रवि है, मेरे गांव का नाम पक्का बादवा, तहसील हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़। मेरे पिताजी का नाम श्री बाबूलाल शर्मा, पक्का बादवा। तो जैसे रिजल्ट आया तो आपको पता चला, क्या कैसे पता चला, और उसके बाद में माहौल क्या था वो भी पूरा बताएं, और आवाज़ थोड़ा बुलंद फौजी वाली। मेरे को तो एक भाई ने बताया था, मैं घर पे था और मैंने पता जब मेरे को बताया ना, तो मैंने ऐसे छाती पे हाथ लगा के कहा, अभी मत बता यार, दौरा पड़ जाएगा। फिर पिताजी को थोड़ा दुख हुआ, आंसू आए खुशी के, फिर उनकी बीपी खींच गई। फिर मैंने थोड़ा डांट डूट लाया, फिर इतने मेरा फ़ोन आया तो मैंने इसको पूछा कि रवि सिलेक्शन हो गया तेरा, फाइनल है, तेरे को बधाई हो। तो बोला सर एकदम मत बोलो, मेरे को दौरा आ जाएगा। यही था ना? हाँ सर। फिर मैंने 20 मिनट रुक के फ़ोन किया, मैंने कहा हाँ भाई हो गया? बोला सर एक बार रुको, पापा की बीपी आई होगी। तो होता है भाई, खुशी एकदम आती है तो ऐसे ही होता है। अभी तो ठीक होंगे सारे? और आपको तैयारी के दौरान कैसा महसूस हुआ? कभी मार पड़ी हो? किसने मारा आपको सबसे ज़्यादा? मनीष सर। अच्छा, आपको मनीष भाई फौजी ने खूब तैयार किया है। अभी कुछ अफसोस है मार का या खुशी है? खुशी है सर। कुछ बताना चाहोगे जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी, कैसे करनी है, क्या करना है? तैयारी रही है, ग्राउंड रोजाना आना पड़ेगा और पढ़ाई साथ में चलनी होगी, वरना पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। पहले मेरे को लगता था कि पढ़ाई बाद में कर लेंगे, पहले दौड़ करेंगे। फिर यहाँ पे आया तो पता चला पढ़ाई इतनी अच्छी है, दौड़ तो सॉरी है। ये बात अच्छी है, अभी बाद में दिक्कत होती है। और ट्रेडमैन में आपका चयन हो गया, मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और ट्रेड में सिलेक्शन बहुत हार्ड माना जाता है। और आपका 10वीं बेस्ट था क्या? हाँ सर। 10वीं बेस्ट ट्रेड था। तो आपने दौड़ की तैयारी 5 महीने की है ना? हाँ सर। 5 महीने में सफलता हासिल कर ली, पहली भर्ती थी, हाँ सर। पहली बार दौड़े हो। गाँव से कोई और लड़के आए थे जो यहाँ आए हों, फिर भाग गए हों, या किसी और का चयन हुआ? नहीं सर। कोई आया था साथ? तो यहाँ पे नहीं थे, गाँव में थे। उनका बस? नहीं सर। तो उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पढ़ाई और मेहनत, दौड़ यहाँ पे आके करो सूत्र। अच्छा लगा आपको सूत्र? तो बहुत ही बढ़िया विचार है रवि के, और छोटी सी एज में ही नौकरी लग गया है। तो मैं चाहता हूँ कि और आगे अच्छा करो, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। और पापा जी को भी आपको खूब सारी बधाई, पापा जी को, जो बीमार होते हुए भी उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। कल आए थे, मिले थे मेरे से, तो उनके आंसू ही नहीं रुक रहे थे। तो अभी पापा का कैसा है माहौल, घर में क्या है, क्या बढ़िया है, अभी प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा, फिर आ जाएगा तुम्हें। तो रवि शर्मा को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब आगे की चर्चा हम राजू दास से करेंगे। राजू दास अपने गांव का नाम, पापा का नाम और अपने ज़िले के बारे में बताएंगे। सर, मेरा गांव कोमलासर है, तहसील सदासेरा और जिला चूरू है। मेरे पापा का नाम है श्रीमान बनवारी दास स्वामी, मेरा नाम है राजू दास स्वामी। तो राजू, आप अकेडमी से कब जुड़े, कितनी तैयारी की? सर, मैं यहाँ पे 2020 में आया था, पर पहले फार्म भर गए, फिर भर्ती कैंसिल हो गई, इसलिए वापस चला गया। फिर सर मैंने 2-3 महीने गांव में तैयारी की, फिर वहाँ पे सर सही नहीं सेट बैठा, फिर कहीं पे और गया, फिर यहाँ पे वापस छुट्टी सर आना ही पड़ा। मैंने सोचा कि अगर आपके पास छुट्टी नहीं जाऊँगा तो शायद मेरी दौड़ नहीं हो पाई। सर, एक मेरे साथ मेरा साथी भी आया था, उसका भी टाइम यहाँ पे अच्छा आने लगा, फिर वो आपको छोड़कर चला गया और उसकी हाल दौड़ नहीं हुई। ये बहुत सारे सर बच्चे गलती कर देते हैं कि टाइम 5 से या 4:40 टाइम आते हैं, यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि अब सब कुछ नहीं है, तो सर वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। आज उसका सर वो दौड़ नहीं कर पाया था। तो राजू दास ने बताया, ये बात ज़रूरी है कि अभी पहले तो यहाँ 400 की भीड़ रहती है, लेकिन भर्ती जब पास आती है मामला हड़ तो तभी शुरू होता है। स्पीड वर्कआउट चलता है, उस टाइम बच्चे घर चले जाते हैं, फिर भर्ती जब तक होती है उस दिन तक तो वो घर पे बैठे अनफिट हो जाते हैं।
तो जो मेरे पास है वो ये सोच के आए कि मैं सर से पूछ के जाऊँगा कि सर मेरी परसों दौड़ है तो मैं आज जाऊँ या कल जाऊँ, और वो बंदा ऐसा कोई फेल हुआ हो तो बताओ। सर हुआ है एक, सर मेरा साथी हुआ है, कौन सा? राम ध्यान आना हाँ, रामदयाल था, वो बहुत तगड़ा धावक था, लेकिन उसकी भी एक छोटी सी गलती मेरे को थोड़ी बाद में पता चली, उसके लिए हम उसको आगाह नहीं कर पाए। और बाकी जैसे यहाँ से मैंने रवाना किए, जो लास्ट तक मेरे पास थे उनमें राजू दास यहीं था। रामदयाल कितने दिन पहले चला गया अकेडमी से? सर लगभग 1 महीने पहले चला गया था यहाँ से। तो राजू भाई सवाल को समझ नहीं पाए थे। पहले मैंने पूछा था कि जो बंदा यहाँ से कहने पे गया हो, जैसे मान लो कि आपको बोला कि दौड़ होगी, उसे 2-3 दिन पहले जाना है, अपने पास लास्ट तक रहा है, फिर कोई फेल हुआ है क्या? नहीं हुआ है सर, वो मैं गया था आपके कहने पर तो मैं सर क्लियर हो गया मेरे लिए। और एक पॉइंट वाला बड़ा चलता है कि मैं करवा दूंगा क्लियर, ये वो। आपको कितने पॉइंट मिले? मेरे को सर 6 पॉइंट मिले थे सर। मैंने आज छोड़ दी कि मेरा पॉइंट क्लियर हो जाए, मैं घर पे आ गया, फिर आपसे बात की, आपने कहा यार जाके तो देख, तो सर मैंने ऐसे ही चला गया कि अब 6 पॉइंट तो टूटने वाले नहीं है सर, एक भी पॉइंट नहीं टूटता है, फिर 6 तो कैसे टूटेंगे। फिर आपने कहा कि चला जा तुम जाके देख तो सही, फिर सर मैं गया तो मेरे पॉइंट सर 2 दिनों में 6 के 6 पॉइंट टूट गए। एक जैसे बहुत सारे दलाल घूमते हैं, पैसे दे दो पॉइंट तुड़ा देंगे, ये वो, ऐसे फोन आए? आए, बहुत सारे फ़ोन आए थे सर कि हम तुड़ा देंगे, हम तुड़ा देंगे। एक ने कहा भी था कि मैं तेरे पॉइंट तुड़ा दूंगा। मैंने बाहर निकल कर उसको फ़ोन किया कि यार मेरे पॉइंट टूटे ही नहीं है, तो उसने कहा यार मैंने आगे से बात की थी पर वो आज ड्यूटी पे नहीं था वहाँ पे। फिर मैंने कहा यार मेरा तो टूट गया पॉइंट, तो फिर सर उसने हाथों हाथ फ़ोन कट कर दिया। तो ये ऐसे दलाल होते हैं जो इनको बोल दिया कि मैं सारे क्लियर करवा दूंगा, अगर ये फ़ोन नहीं करता तो वो उसको बाद में करता, भाई तेरे पॉइंट क्लियर हो गए, वो ऐसे ही बोलता है कि तेरे हो गए, अगर नहीं हुए तो बता कहते हैं मेरे नहीं हुए, तब तो वो बोलता है कि यार आज मेरा फौजी तो छुट्टी पे था, आज वो आया नहीं, ड्यूटी नहीं, उसकी गेट के पास थी, ये वो। और अगर ऐसे बोल देता है भी हो गए आपके वजह से हो गए, तो फिर वो 1-1.5 लाख पक्का मार ही जाते हैं। हाँ सर इतने तो ले लेते हैं। हाँ, तो आप सब बच के रहें, आपकी किस्मत काम करेगी, आपका लक काम करेगा, आप फिट होगे तो आपको फिट करेंगे। पहले क्या है, जल्दबाजी में चेक किए जाते हैं, डाउट होता है उनको, तो वो पहले री मेडिकल देते हैं, फिर आगे सेंटर में जाता है बंदा, उस दिन आराम से चेकअप होता है, अगर बंदा फिट है तो फिट होगा, अनफिट है तो अनफिट होगा। तो कोचिंग के बारे में क्या रहा? जैसे आप कोचिंग पहले यहाँ आए, मेरे से मिले, फिर बीच में चले गए, फिर वापस आए, फिर यहाँ पढ़े अच्छे? सर मैं किसी के कहने पे, किसी के बहकाव में आकर और कहीं चला गया, फिर वहाँ गया तो वहाँ सर किन्होंने ने कहा कि तेरी एक्सीलेंट ही नहीं है, तू नहीं लग पाएगा, तेरी अदर कास्ट और है, सिलेक्शन होना मुश्किल है, कम से कम अगर तू 50 में से 48 क्वेश्चन करेगा तब तेरा जाकर सिलेक्शन होगा। तो सर मेरा खुद का सपना बनने का सर सपना वो चूर चूर हो गया। फिर मैंने सर वापस में गाँव आ गया, पेपर के सर 27 या 28 दिन लगभग बचे थे। फिर सर वापस आपको कॉल किया तो आपने कहा कि तुम मेरे पास एक बार आके देख तो सही। तो सर मैं फिर आपके पास आया और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा सर आके। आपने सर बहुत मेरे को मेहनत कराई, इन बच्चों को कोर्स करा कर भी फिर से आपको मुझे 0 लेवल से तैयारी कराई और मेरा सर सिलेक्शन हो गया। तो बहुत बहुत बधाई राजू भाई, आपने बहुत सारे मेडल भी जीत के दिए एकेडमी को, दौड़ आपकी बहुत तगड़ी थी। एक्सीलेंट से कैसे चूक गए आप? सर मैं पहले आगे आगे बैठा सर, वहाँ पे आगे आगे जाके बैठा थे सर, कुछ देर बाद उन्होंने क्या किया, आगे वाली लाइन को सर पीछे पीछे लाकर बिठान दिया, फिर सर मेरी एक्सीलेंट नहीं लग पाई, मैं गुड में आ गया। तो जो लोग लगातार तैयारी नहीं करते हैं, जो 5 मिनट के भरोसे बैठे हैं, उनको तो फिर यही सोचना चाहिए। जैसे मान लो आपकी दौड़ बहुत तगड़ी थी, आप 4:40 से कम में दौड़ मारते थे, आपको पीछे बिठा दिया, फिर भी आप पास कर गए। अगर मान लो कोई 5 मिनट वाला बंदा उसको पीछे बिठा देंगे तो उसके लिए तो दौड़ पास करना काफ़ी हार्ड हो जाता है। काफ़ी हार्ड होगा सर, उसकी पास नहीं होगी सर। एक मेरा साथी था, उसका 5 मिनट टाइम था, उसको भी वो मेरे पास ही बैठा था, उसका 5 से थोड़ा डाउन 4 किस्म टाइम था और उसकी सर दौड़ नहीं लगी। तो ये चौंकाने वाले बातें हैं जो इन्होंने बताई हैं। और आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं, रेगुलर तैयारी रखें, नियमित ग्राउंड रखें और लंबी तैयारी करें, पेपर की और दौड़ की दोनों, ताकि आपको पीछे बिठा दें चाहे आगे बिठा दें, चाहे भर्ती में से 2 बंदे पकड़े और चाहे 20 पकड़े, उनमें आप आ जाओ, बस ये होना चाहिए। तो मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं और मैं यही चाहूँगा कि आप आएँ और तैयारी करवाएँ। यहाँ से कोचिंग का या फिजिकल का आपसे कोई पैसे लिए गए? नहीं लिए गए सर, एकदम निःशुल्क थी सर, 1 भी रुपये नहीं लिए गया। लगने के बाद भी तो नहीं मांगे गए ना? नहीं मांगे सर, नहीं मांगे ना? हमने सर आपको देने के लिए बोला भी था पर आपने नहीं कहा सर, नहीं, ये कहा था कि मैं 1 भी रुपये नहीं लूँगा। और अभी जैसे 2 लड़कों के फादर साहब भी आए थे, वो कल मेरे को बोल रहे थे सर बोलो तो सही, कुछ बोलो तो सही। तो मैंने उनको यही बोला कि आप जो बच्चे नहीं आएंगे उनको पढ़ा देना, 4-5-6 महीने वो रहते हैं, उनको पढ़ा दो और आगे से आगे ये क्रम चलता जाए, ये लड़ियाँ चलती जाए, ताकि सलीम रहे ना रहे, शहीद भगत सिंह अकेडमी का नाम तो रहे। अभी आप भी मेरी टीम का हिस्सा हो, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप जितने दिन यहाँ हो अपने डॉक्यूमेंट जमा कराओ, जब ज्वाइनिंग आती नहीं उससे पहले एकेडमी में आओ, बच्चों को तैयारी करवाओ, जो नए भाई बंधु है, आप भी फौजी होगी।
तो ट्रेनिंग काट के आओगे तो मैं आपको बार बार बुलाऊंगा फ़ोन करके कि भाई साहब आ गए हो तो इधर आओ, तैयारी कराओ और आगे भी और अच्छा करना। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।